हरियाणा की मनोहर लाल कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। संशोधित होगी उद्योग प्रोत्साहन पॉलिसी। चौकीदारों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में बैठक। हरियाणा में गरीबों को मनोहर छत देने की तैयारी। सभी विभागों का एक फ्रेमवर्क हो रहा है तैयार। मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हॉकी ट्रॉफी का अनावरण किया। कहा, जितना हमारे देश में हो रहा है खुशी की बात, हॉकी ट्रॉफी यात्रा शाहबाद सोनीपत के रास्ते दिल्ली पहुंचेगी। वंदे मातरम। मैं पूजा शुक्ला आपके साथ। हमारा खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सिविल सेवा नियमावली 2016 में संशोधन के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी 2 वर्ष का चाइल्ड केयर लीव भी अब मंजूर होगा। ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। अब एक सरकारी कर्मचारी सिंगल पुरुष और एक महिला सरकारी कर्मचारी बच्चों की देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए चाइल्ड केयर लीव का फायदा उठा सकते हैं। तो कई फैसलों पर मनोहर कैबिनेट की मोहर लगी। संशोधित होगी उद्योग प्रोत्साहन पॉलिसी। चौकीदारों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। सरकारी संपत्ति के नुकसान की वसूली होगी। 1 अक्टूबर से लगेगा हरियाणा ग्रामीण विकास शुल्क। कई विभागों को एक साथ मर्ज भी कर दिया गया है। सामाजिक न्याय विभाग, अधिकारिता, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण और अंत्योदय, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का विलय कर सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय विभाग बना है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को उच्च शिक्षा विभाग के रूप में नामकरण के साथ एक ही विभाग में विलय कर दिया गया है। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग को पर्यटन विभाग में मिला दिया गया है और नाम बदलकर विरासत और पर्यटन विभाग कर दिया है। वन और वन्यजीव विभाग और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग को पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग के रूप में ही एक ही विभाग में मिला दिया गया है। कला और संस्कृति विभाग को सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के साथ विलय कर सूचना, जनसंपर्क, भाषा और संस्कृति विभाग कर दिया गया है। खेल विभाग के युवा मामले घटक को कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग और रोजगार विभाग में मिला दिया गया है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को भंग करने और इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण और निजी आईटी को उद्योग और वाणिज्य विभाग के दायरे में लाने का फैसला किया है। निगरानी और कोऑर्डिनेशन विभागों और प्रशासनिक सुधार विभाग को एक मौजूदा विभाग में विलय कर दिया गया है, जो सामान्य प्रशासन विभाग है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग, सीईटी के संबंध में नीति, जो पहले मानव संसाधन विभाग को हस्तांतरित किए गए थे, उन्हें वापस ले लिया जाएगा और सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दिया जाएगा। वित्त विभाग के साथ उचित नियंत्रण और तालमेल सुनिश्चित करने की आवश्यकता के कारण आपूर्ति और निपटान निदेशालय को उद्योग और वाणिज्य विभाग से वित्त विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। चकबंदी विभाग और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग का विलय कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह भी साथ में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे लिए खुशी की बात है कि इस बार हॉकी का विश्व कप हमारे देश में हो रहा है। हॉकी ट्रॉफी यात्रा शाहबाद सोनीपत के रास्ते दिल्ली जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नारा दिया, खेलेगा इंडिया, जीतेगी हॉकी का नारा उन्होंने दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के 5 खिलाड़ी हॉकी विश्व कप के कैंप में हैं।
हमें उम्मीद है कि सभी खिलाड़ी अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। साथ ही सभी को शुभकामनाएं भी दी। मित्रों, ये बहुत एक खुशी का एक अवसर है, मौका है कि जब वर्ल्ड कप हॉकी का जो टूर्नामेंट है इस बार अपने देश में उड़ीसा में होने जा रहा है और ये जो ट्रॉफी है इसकी यात्रा 8 प्रदेशों में से होकर के गुजरेगी। आज ये जो ट्रॉफी है पंजाब से होती हुई आज हमको हरियाणा में प्राप्त हुई है। मैंने इसको अभी प्राप्त किया है और इस ट्रॉफी को हमारे खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी को सौंप करके आगे हरियाणा में ये निकलते हुए शाहबाद और शाहबाद से फिर आगे सोनीपत होती हुई दिल्ली बॉर्डर से हम दिल्ली को सौंप देंगे। और इस अवसर पर मैं अपनी इस पूरी टीम को, हॉकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, विजय की कामना करता हूँ। सुखद एक समाचार यह है कि इस हॉकी की टीम में 5 खिलाड़ी हरियाणा से हैं और एक बड़ा यानी एक प्रसार से भाग जो है हरियाणा का इस हॉकी की टीम में है। मैं इनको अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगी हॉकी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आजीवन देश हित को सर्वोपरि मानकर भारत की एकता और अखंडता हेतु प्रयासरत रहने वाले भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। कृतज्ञ राष्ट्र देश की लगभग 600 रियासतों को भारत में एकीकृत करने के लिए उनको सदा याद रखेगा। लौह पुरुष को विनम्र श्रद्धांजलि दी सीएम मनोहर लाल ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ध्येय है कि प्रदेश में कोई भी नागरिक ऐसा ना हो जिसके सिर पर छत ना हो, इसलिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। हरियाणा में जरूरतमंदों के सिर पर छत मुहैया करवाने के प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप हाउसिंग फॉर ऑल विभाग एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ध्येय है कि प्रदेश में कोई भी नागरिक ऐसा ना हो जिसके सिर पर छत ना हो। इसके लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल्द से जल्द घर बनाकर दिए जाएं। इतना ही नहीं, इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट घटक के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला या अन्य जिलों में भी स्लम एरिया को चिन्हित कर एक योजना तैयार की जाएगी। इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए शीघ्र अतिशीघ्र केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर प्रदान करने की प्रगति की समीक्षा की। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाल ही में आयोजित की गई संयुक्त पात्रता परीक्षा का परिणाम शीघ्र घोषित किया जाना है। इसके लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि उन्होंने अपने अपने विभागों से संबंधित ग्रुप सी के रिक्त पदों के मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 15 दिसंबर 2022 तक भिजवाना सुनिश्चित करने के लिए कहा। आयोग द्वारा हाल ही में आयोजित की गई संयुक्त पात्रता परीक्षा का परिणाम शीघ्र ही घोषित किया जाना है। प्रशासनिक सचिव और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों के साथ ग्रुप सी के रिक्त पदों की मांग कर बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रुप सी के कुल पदों का 3% आरक्षण का कोटा पात्र खिलाड़ियों के लिए अलग से सृजित कर आयोग को मांग पत्र भेजें। ये कोटा कुछ चयनित विभागों नामतः गृह विभाग, खेल विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और मौलिक शिक्षा विभाग में होगा। बैठक में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री भी उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागों के कुल ग्रुप सी के पदों का आवर्तीय और लंबवत आरक्षण स्पष्ट किया जाए।
और गरीबों का सरकारी राशन टकारने वाले लोगों के खिलाफ अब मेवात जिले में सीएम फ्लाइंग की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम के जिला कोऑर्डिनेटर PMGKI वाई अंशुल सैनी ने खाद्य आपूर्ति विभाग और पुलिस टीम के साथ नूह जिले के गांव माहौन में लोगों की शिकायत पर सरकारी राशन डिपो पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान टीम को 33 क्विंटल गेहूं और 85 किलोग्राम चीनी कम पाई गई, लेकिन डिपो होल्डर जैकम को टीम का पता चलते ही वहां से फरार हो गया। टीम ने डिपो होल्डर जैकम के खिलाफ रोजकामेव पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा डिपो होल्डर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जिला कोऑर्डिनेटर PMGKY अंशुल सैनी ने कहा कि गरीबों के राशन को गबन करने वाले डिपो होल्डर को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों का राशन हड़प करने वाले डिपो होल्डर्स ये धंधा बंद कर दें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। गांव जो कि न्यू सेंटर में पड़ता है उसमें सीएम फ्लाइंग की रेड की गई है। वहां पर खुफिया अपडेट थे कि जो जैकम डिपो धारक है उसने काफ़ी स्टॉक में गड़बड़ी की हुई है। वहां पे मौके पर जब पहुंचा गया तो सीएम फ्लाइंग से सत्येंद्र इंस्पेक्टर, CID से राजकुमार जी थे अपने नूह से, और उसमें रोजकामेव थाने से SHO थे। रोजकामेव थाने के मौके पर पहुंचने के बाद में पाया गया कि स्टॉक में 33 क्विंटल अनाज कम मिला और 82 किलो चीनी कम पाई गई, जिसका मौके पर ही तहरीर बना करके रोजकामेव थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। आगे भी इसी प्रकार से लगातार कार्रवाई होती रहेगी। इसलिए मुस्तैदी से सभी जितने भी डिपो धारक हैं वो अपना राशन वितरण सही तरीके से करें। और हरियाणा में कल से 3 दिवसीय खेलो हरियाणा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अंबाला के वॉर हीरो स्टेडियम में भी 2 प्रतियोगिताओं जिम्नास्टिक और स्विमिंग का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता पूरे हरियाणा में 9 जगहों पर कराई जा रही है। अंबाला में इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कल इसके शुभारंभ के अवसर पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। मीडिया को इस बारे में जानकारी देते हुए अंबाला जिला खेल अधिकारी रामनिवास ने बताया कि दोनों टीम में 1200 प्लस खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अच्छे इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के रहने और ठहरने के लिए 2 जगह प्रबंध किए गए हैं। इसमें लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग इंतजाम है। खिलाड़ियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि इस बार इस तरह के इवेंट्स कराए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पर खेलो हरियाणा 16 तारीख से लेके 18 तारीख तक हो रही है। इसमें हरियाणा सरकार के नियमानुसार हमें 2 इवेंट मिले हैं, स्विमिंग और जिम्नास्टिक। दोनों टीमों में लगभग हमारे 1200 प्लस खिलाड़ी हैं। उसमें हमारे ऑफिशियल भी हैं, कंटिजेंट इंचार्ज भी हैं, और बाहर से जो टीमें आ रही हैं उनके साथ और भी लोग हैं। तो यहाँ पर जिम्नास्टिक और स्विमिंग है। इसमें लगभग स्विमिंग में 800 खिलाड़ी आएंगे और जिम्नास्टिक में 400 खिलाड़ी आएंगे। इनको हमने ठहरने के 2 जगह दिए हैं। एक हमारा स्पोर्ट्स हॉस्टल है और एक दूसरा स्काउट एंड गाइड हॉस्टल है। वहाँ पर लड़कियों को किया है, यहाँ पर बॉयज़ का किया है। 16, 17 तारीख को जो भी हमने शेड्यूल बना लिया है, किस टाइम कौन सा इवेंट होएगा, वो इस प्रकार का निर्धारित किया गया है। इस प्रकार के खेल हरियाणा में 9 जगह पर हैं। जैसे अंबाला है, फिर हमारा करनाल है, कुरुक्षेत्र है, जींद है, यमुनानगर है, रोहतक है, गुड़गांव है। इस प्रकार टोटल 9 जगह पर ये खेल हो रहे हैं। और हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। इस प्रकार के इवेंट बार बार करवाए जा रहे हैं ताकि बच्चों को नए नए प्लेटफार्म मिले, और नए नए प्लेटफार्म मिलने से वो अपनी प्रतिभा को और आगे बढ़ा सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। अपने यहाँ पर हरियाणा सरकार ने जो हर खिलाड़ी को 400 रुपये की डाइट दी है, मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छी है खिलाड़ी के लिए। उसका बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। उसका हमने सारी प्रक्रियाएँ पूरी कर ली। ये अलग अलग हैं। पंचकुला में जैसे हॉकी है और लॉन टेनिस है, और अंबाला में जैसे स्विमिंग है, जिम्नास्टिक है, यमुनानगर में वेट लिफ्टिंग है, योगा है, और कुरुक्षेत्र में अपनी हॉकी है,
करनाल में एथलेटिक्स है। इस प्रकार के सभी टीमें जहाँ जहाँ पर जितनी अच्छी सुविधाएं थी सरकार दे सकती थी, जिस जिले में जो जो गेम अच्छे ग्राउंड में हैं उस प्रकार वही गेम बांटे गए हैं। यहाँ पर गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी आ रहे हैं 16 तारीख को। कल सुबह 10:30 बजे हमारे खेल का विधिवत रूप से माननीय गृह मंत्री जी उद्घाटन करेंगे। और चलिए एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।